यहां ध्यान से देखो, ये प्रकाश किरण आपतित किरण बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? आने वाली आपतित किरण। और ये परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं इसको? आपतित किरण। मैंने क्या लिख दिया? परावर्तित। इसको परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, ये आने वाली और ये जाने वाली। आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, और ये अविलंब। ठीक है। जब कोई प्रकाश किरण किसी समतल सतह यानी चिकनी सतह से टकराता है तो उसी माध्यम में, जिस माध्यम से आया है उसी माध्यम में क्या करता है? लौट जाता है। उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद इसको बोलते हैं आने वाला कोण, आपतन कोण। इसको बोलते हैं जाने वाला कोण, परावर्तन कोण। ठीक है। इस यानी इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टिव एंगल इसको बोलते हैं। ठीक है। इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, इसको रिफ्लेक्टिव रे बोलते हैं, इसको नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है। अब प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या बताए थे मैंने? नियम, पहला नियम क्या है? आने वाला कोण यानी आपतन कोण, और ये परावर्तन कोण। परावर्तन कोण क्या है? sin आई। ये एंगल आई और ये एंगल आर, यानी दोनों बराबर होते हैं। यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। और एक नियम क्या है? आपतित किरण परावर्तित किरण खींचा गया लंब, तीनों एक ही बिंदु पर क्या होते हैं? स्थित होते हैं। ठीक है। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण एवं खींचा गया लंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। यह होगा नियम। बस इतना ही तो है। यही तो प्रकाश का परावर्तन है। इतना ही आपको सीखना है। ठीक है। समझ में आया कि नहीं? आ गया? ये नोट करना है कि है? ये तो लिखा है ना तुम्हारे पास। चलो देखो आगे का। इतना समझ में आ गया तुमको? अब देखो, विरल और सघन माध्यम। माध्यम कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है विरल और एक होता है सघन। विरल और सघन माध्यम।
ठीक है। जब कोई किरण, ध्यान से सुनना, जब कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, ठीक है, जब कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। क्या हो जाती है? अविलंब से दूर हट जाती है। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। ये सघन माध्यम, ठीक है, ये सघन माध्यम हो गया। जैसे कांच क्या है? सघन है ना, और हवा विरल है, ठीक है। ये सघन माध्यम है। मान लो जब प्रकाश किरण इसमें जाएगी अंदर तो ये अविलंब यहां होता है, ठीक है, तो ये अविलंब की ओर क्या होगी? झुकेगी ऐसे, और जब यहां से निकलेगी तो ये अविलंब से क्या हो जाएगी? दूर हटेगी, ठीक है। जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो क्या होगी? अविलंब से दूर हटेगी, ठीक है। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से क्या हो जाती है? दूर हो जाती है। और जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है, सघन घने माध्यम में, जैसे प्रकाश किरण कांच में जा रही है, कांच में प्रवेश करेगी तो अविलंब की ओर क्या होगी? झुकेगी, अविलंब की ओर झुकेगी। जब विरल से सघन में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है, और जब सघन से विरल में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। बस इतना याद रखना है। विरल से आई सघन में, अविलंब की ओर झुकेगी, सघन से विरल में जाएगी, अविलंब से दूर हटेगी। समझे? यानी सघन से विरल में प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है, सघन से विरल में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। क्या हो जाती है? अविलंब से दूर हट जाती है। प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है या प्रवेश करती है तो विरल से सघन में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है। ये 2 पॉइंट याद रखना है आपको। सघन से विरल में जाएगी तो अविलंब से दूर हटेगी, और विरल से सघन में जाएगी तो अविलंब की ओर झुकेगी। याद रहेगा, विरल से सघन में जाएगी तो अविलंब की ओर झुकेगी, और सघन से विरल में जाएगी तो अविलंब से दूर हटेगी। ठीक है, देखो नोट करो जल्दी तो फटाफट।